कि नाम से भी किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है ना। इसी को आपदा में अफसर कहा जाता है। तो बहरहाल इमरान फैज़ को बहुत मुबारकबाद। सच्चाई ये है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने जिस खूबसूरत अंदाज में अपने शायर को सुना है, आमतौर पर जो मेज़बान शोरा होते हैं उनको लोग इतनी तवज्जो के साथ नहीं सुनते जिस तरह से आपने अपने इन चरागों की हिफाजत की है। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगले शायर को बुलाने जा रहा हूँ, आपको चौंकाऊंगा, लेकिन उसके लिए 3-4 जुमलों की ज़हमत है। एक बात मुझे आपको बतानी है। पिछले दिनों ये हुआ कि मेरे घर पे चंद मेहमान आ गए। जब मेरे घर पे मेहमान आए तो मेरी अहलिया ने, वजाहत भाई, अहलिया ने मुझे हुक्म दिया कि जाइए मार्केट जाइए और 5-6 किलो चिकन लेकर आना है ताकि मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम किया जाए। अब मेरे साथ वही था जैसे आप लोग करते हैं, वैसे ही मैंने भी बिल्कुल फर्माबरदार शौहर बनकर अपनी अहलिया की बात मानी, थैला उठाया, बाइक निकाली और मैं मार्केट गया। जब चिकन के गोश्त की दुकान पर चिकन के दुकान पर पहुंचा तो वो जो दुकानदार था उसने एक काम करना शुरू किया। उसके पास एक पिंजरा था जिसमें 25-30 मुर्गे थे। उसने उस पिंजरे में हाथ डाला, एक मुर्गे की गर्दन उसने पकड़ी। मैं बड़े गौर से देख रहा था कि जिसकी गर्दन पकड़ी गई अकेला वही बोला, वही चीखा, बाकी सारे मुर्गे चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। उस मुर्गे को बाहर निकाला गया, ज़िबा किया गया, उसकी बोटियां बनाई गई और तराजू के पलड़े में रख दी गई। चूंकि मामला 6-7 किलो का था तो एक मुर्गे से काम चलने वाला नहीं था। अब दुकानदार ने फिर से पिंजरे में हाथ डाला, अब की बार दूसरा मुर्गा पकड़ा गया। मैं फिर गौर से देख रहा था कि जिसे पकड़ा गया अकेला वही बोला, वही चीखा, बाकी सारे मुर्गे चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। मैं ये सारा काम होते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मुशाहिदात को शायरी बनाना और यूं समझिए कि शहर के सौदागरों को अपनी आस्तीन में लिए घूमना, ये एक शायर का इन दिनों कमाल है। और वो शायर है आप सबका चहीता, आपके दिलों की धड़कन, आरिफ सैफी, जो हैदराबाद से हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सबके चहीते शायर को आपके हवाले कर रहा हूँ और आरिफ सैफी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब आरिफ सैफी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ही के लिए बुलाया गया है भाई, जो आपकी फरमाइश होगी सब पूरी होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन प्यारे जिया खान साहब, सेक्रेटरी ताज अहमद राजा साहब, हाजी फारूक बावला साहब और ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने खूबसूरत मुशायरे के लिए, कामयाब मुशायरे के लिए। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि नागपुर के इतने अच्छे जिंदा दिल सामीन के सामने लाकर मुझे खड़ा किया। आइए दोस्तों, मैं बिना किसी तमीद के सीधे सीधे अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ। ताजुद्दीन बाबा से मोहब्बत करने वालों का ये मजमा और मेरे ये 4 मिसरे। सभी पर आपकी शफकत का छाया शामियाना है, उठाता आप ही से फैज ये सारा जमाना है। सभी पर आपकी शफकत का छाया शामियाना है, उठाता आप ही से फैज ये सारा जमाना है। जहां मायूस दिल पा जाते हैं अपनी मुरादों को, वो ताजुद्दीन बाबा आप ही का आस्थाना है। दाग बहुत कमजोर है यार इस पे। माल दुनिया का उठा लाए हो क्यों बेकार में, बस अकीदत का चलेगा सिक्का इस बाजार में। माल दुनिया का उठा लाए हो क्यों बेकार में, बस अकीदत का चलेगा सिक्का इस बाजार में। जो भी दिल चाहे खुदा से तुम यहां पर मांग लो, क्या नहीं मिलता वली अल्लाह के दरबार में।
महकी हुई हवा है, फिजा में सुरूर है, जिस समत देखता हूं मैं उस समत नूर है। महकी हुई हवा है, फिजा में सुरूर है, जिस समत देखता हूं मैं उस समत नूर है। और इस दर की रौनकों से तो जाहिर है बस यही, वाह, इसका नबी के शहर से रिश्ता जरूर है। क्या कहना, वाह वाह वाह। मैं पढ़ता हूं। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। महकी हुई हवा है, फिजा में सुरूर है, जिस समत देखता हूं मैं उस समत नूर है। और इस दर की रौनकों से तो जाहिर है बस यही, इसका नबी के शहर से रिश्ता जरूर है। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हों, शहीदों के जनाजों से न खुद मैदान पाटे हों। वाह, फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, क्या कहना है, वाह वाह वाह। शहीदों के जनाजों से न खुद मैदान पाटे हो। हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे कि जिसके बाप ने अंग्रेज के जूते न चाटे हो। वाह 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 वाह, क्या कहना है, वाह 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 वाह। मैं पढ़ता हूं। वाह वाह वाह। दवा के नाम पे कोई जहर वाला दवा के नाम पे एक जहर वाला जाम न हो, भरोसा तोड़ने का कोई इंतजाम न हो। अरे क्या कहना। दवा के नाम पे एक जहर वाला जाम न हो, भरोसा तोड़ने का कोई इंतजाम न हो। मैं तुझसे हाथ मिलाने से खौफ खाता हूं, मुझे ये डर है कि तू भी नमक हराम ना हो। निकालो निकालो, आस्तीन में से निकालो। हाँ जी। नुत्फे हराम के हैं वो बनते हलाल हैं, हाँ, मक्कारियों में सारे बड़े बाकमाल हैं। नुत्फे हराम के हैं वो बनते हलाल हैं, मक्कारियों में सारे बड़े बाकमाल हैं। कांधों से उन सभी के सरों को उतार दो जितने हमारी कौम के अंदर दलाल हैं। वाह वाह वाह, ये सही है, वाह सही है, बिल्कुल सही है। अब काम ठीक हो रहा है। इधर निकाल दो। मतलब क्या है यार, दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। मतलब क्या है यार, दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप अमीने पाले हैं। ये अब सही है, निकालो, दो चार और निकालो। वाह, सदा बनकर पसीना ही रहेगा, वो गर्मी का महीना ही रहेगा। सदा बनकर पसीना ही रहेगा, वो गर्मी का महीना ही रहेगा। भले ही कीमती पोशाक पहने, कमीना तो कमीना ही रहेगा। वाह वाह वाह, ये अच्छा है। मैं पढ़ता हूं। ये जो इस तरह की दाद आपको मिल रही है आरिफ सैफी साहब, मैं आपको बता दूं, ये दाद तब मिलती है जब शायर कोई शेर पढ़े और उसका करेक्टर पकड़ लिया जाए आसपास में ही, और लोगों की नजर वहां तक पहुंच जाए कि बात किसके लिए कही जा रही है, तब इस तरह की दाद मिलती है। आप जरा सारे लोग मिलकर जरा तालियां वालियां बजा दीजिए, मैं समझ गया हूं। सदा बनकर पसीना ही रहेगा, वाह, वो गर्मी का महीना ही रहेगा। वाह 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 वाह। सदा बनकर पसीना ही रहेगा, वो गर्मी का महीना ही रहेगा। भले ही कीमती पोशाक पहने, कमीना तो कमीना ही रहेगा। है? अपने ही किरदार की कीमत आप घटा लेते हैं हम, वाह, कम ज़र्फ़ों को कम नस्लों को साथ लगा लेते हैं हम। बहुत अच्छा है। अपने ही किरदार की कीमत आप घटा लेते हैं हम,
कम ज़रफ़ों को कम नस्लों को साथ लगा लेते हैं हम, भरना पड़ता है फिर अपनी ही इज्जत से हर जाना, दो कौड़ी के लोगों को जब दोस्त बना लेते हैं हम। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी, कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी। तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। बहुत अच्छा। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी, तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। तू शोहरत और दौलत चाहे कितनी भी कमा ले, पर तेरी पहचान तेरे बाप के ही नाम से होगी। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। मैं पढ़ता हूं भाई, मैं पढ़ता हूं, दाद भी न सियानी थी। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी, तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। तू शोहरत और दौलत चाहे कितनी भी कमा ले, पर तेरी पहचान तेरे बाप के ही नाम से होगी। नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, ये अच्छा है, वाह। जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती। भाई, नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती। जिस दिन भी बेटी के बाप बनोगे तुम, तब समझोगे लड़की माल नहीं होती। यार ये बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है यार, वाह 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 वाह। पढ़ता हूं मैं, बहुत। नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, वाह 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 वाह। जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती। क्या कहना। नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती। जिस दिन भी बेटी के बाप बनोगे तुम, तब समझोगे लड़की माल नहीं होती। यार क्या मैसेज है इसमें, वाह 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 वाह। बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहां पे कोई ना बोले वहीं पे बोलना है। ये बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहां पे कोई ना बोले, जहां पे कोई ना बोले वहीं पे बोलना है। उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला, हमारा काम तो अपने परों को खोलना है। ये सही रहा। ताल्लुक मुझसे भी है और मेरे दुश्मनों से भी, मुनाफिक मेरी नजरों में कोई गुस्सा नहीं आया। ताल्लुक मुझसे भी है और मेरे दुश्मनों से भी, मुनाफिक मेरी नजरों में कोई गुस्सा नहीं आया। अगर तू दोस्त है मेरा तो भी इतना बता मुझको, बुराई सुन के मेरी क्यों तुझे गुस्सा नहीं आया। अरे वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। कुछ लोग मुसलमानों को और उर्दू को खत्म करने की, मैं पढ़ता हूँ भाई, एक आगे। कुछ लोग उर्दू को और मुसलमानों को मिटाने के ख्वाब देख रहे हैं। मैं 4 मिसरे उसके हवाले से पढ़ता हूँ कि इरादे आसमां के थे, नतीजे पर जमी के हैं। मेरे पाले हुए ये सांप मेरी आस्ती के हैं। इरादे आसमां के थे, नतीजे पर जमी के हैं। मेरे पाले हुए ये सांप मेरी आस्ती के हैं। पराया कर नहीं सकता किसी का बाप भी आरिफ, ये उर्दू भी यहीं की है, मुसलमान भी यहीं के हैं। मैं पढ़ता हूं। वाह वाह वाह। है सांप बहुत है। अरे अभी तो कई कलर के तो निकले भी नहीं है, ये अंदर ही है, ये निकलेंगे अभी तो छोटे छोटे वाले निकले हैं सारे। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। जंगल की हो या फिर हो किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। वाह वाह वाह।
माँ की बहन की बेटी की किस्मत संवार दो। माँ की बहन की बेटी की किस्मत संवार दो। जितना भी प्यार चाहे उन्हें उतना प्यार दो। वाह वाह वाह। माँ की बहन की बेटी की किस्मत संवार दो। जितना भी प्यार चाहे उन्हें उतना प्यार दो। सुनवाई हो ना केस, अदालत ना पैरवी, हर एक बलात्कारी को गोली से मार दो। वाह वाह वाह। भाई देखिए, मैं एक बात बता दूं, आरिफ सैफी साहब, आप शायरी अच्छी सुना रहे हैं, लेकिन इसका कोई अगर ये मतलब निकाला जाए कि शायर अवाम को हिंसक बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें जो है मुकदमा हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, आप ही उसका सामना करें इंशाल्लाह। थाल में चांदी के सोने का निवाला चाहिए और पानी की जगह शरबत का प्याला चाहिए। अरे बहुत अच्छा, वाह। थाल में चांदी के सोने का निवाला चाहिए वाह वाह। और पानी की जगह शरबत का प्याला चाहिए। काम चल सकता नहीं हरगिज प्यारी प्यार से, आज की लैला को मजनू पैसे वाला चाहिए। ये वही ना बात, आमनी बात कायदे की। मैं पढ़ता हूँ। 100 बार उतारे भी अगर कैचुली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। 100 बार उतारे भी अगर कैचुली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। और दौलत से फकत जेबी हो सकती है भारी, हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा। ये तो सही है, ये बात सही है। ये सब काम ठीक हो रहा है। उसको सबके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है। उसको सबके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है। और हल्कापन तो दिखाएगा ही वो, खानदानी अमीर थोड़ी है। ये अच्छा, ये दोबारा प्रेस ये वाले दोबारा पढ़ दो। वैसे इन 4 मिसरों का भी कमाल है, इसके करेक्टर वाले लोग भी हर जगह मिल ही जाते हैं। या आरिफ से भी कहीं भी पढ़े, सब जगह मिल जाते हैं इस करेक्टर के लोग। भाई वाह। उसको सबके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है। और हल्कापन तो दिखाएगा ही वो, खानदानी अमीर थोड़ी है। वाह वाह वाह। जाहिद भाई बता दो, 4 मिसरे देखिएगा। इरशाद इरशाद। जो हलाली रिस्क है वो निवाले चूम लो। क्या कहना, वाह। छोड़ दो सारे अंधेरे और उजाले चूम लो। जो हलाली रिस्क है वो निवाले चूम लो। छोड़ दो सारे अंधेरे और उजाले चूम लो। वाह। कर रहे हैं आपकी राहों को रोशन ये चिराग, जाओ अपने बाप के हाथों के छाले चूम लो। वाह 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 वाह। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है। क्या कहना। उसकी बोली बीज कौम में गद्दारी के बोती है। आहा। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है। उसकी बोली बीज कौम में गद्दारी के बोती है। खुद को शेर समझने की वो गलती करता है, लेकिन मुखबिर की औकात गली के कुत्ते जैसी होती है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। एक बार सुनो बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है। उसकी बोली बीज कौम में गद्दारी के बोती है। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है। उसकी बोली बीज कौम में गद्दारी के बोती है। खुद को शेर समझने की वो गलती करता है, लेकिन मुखबिर की औकात गली के कुत्ते जैसी होती है। सारा दिन नेता की जय चिल्लाएंगे। पार्टी ऑफिस में दरिया रात दिन बिछवाएंगे। सारा दिन नेता की जय चिल्लाएंगे। पार्टी ऑफिस में दरिया रात दिन बिछवाएंगे। होने वाली है वतन में फिर चुनावी बारिशें, जितने मुखबिर है युवा नेता बनाए जाएंगे। वाह 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 वाह।
पैसे वाला, बेटे वाला तो उससे भी तगड़ा है बेटी का बाप बहुत पैसे वाला, बेटे वाला तो उससे भी तगड़ा है। शादी में कर डाला करोड़ों का खर्चा, बस काजी के कुछ पैसों पर झगड़ा है बेटी का बाप बहुत पैसे वाला, बेटे वाला तो उससे भी तगड़ा है। शादी में कर डाला करोड़ों का खर्चा, बस काजी के कुछ पैसों पर झगड़ा है। एक पान, हाँ आराम से पानी पी लो पहले आप। ये देखिए इस तरह की शायरी जो पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, हाँ बेचारे तब भीड़ में धक्के खाते हैं। बहुत अच्छा है, वाह। पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, बेचारे तब भीड़ में धक्के खाते हैं। और ABCD भी जिनको मालूम नहीं, वो नेता BMW में आते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा भाई देखिए, मैं ये समझ गया कि आपको लोगों के धक्के खाने से इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितना नेता के BMW में आने से हुई है। मैं समझ गया। तो अब आरिफ सैफी साहब को आपको थोड़ा सा और हौसला देना पड़ेगा। आप हालांकि बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये जरा सा आप अगर अपनी तरफ से ताउन बढ़ा देंगे तो ये भी कुछ खुलेंगे, ये भी थोड़ा सा आपकी और बेहतर खिदमत करेंगे। वैसे इस तरह की शायरी बहुत मुश्किल होती है करना, क्योंकि इसमें अपने आप को निशाने पर रखना होता है और सीधी सीधी आंखों में आंखें डाल के बात करना हर दौर में मुश्किल रहा है। आरिफ सैफी अगर ये कर रहे हैं तो आपके हौसले की इन्हें बहुत जरूरत है। जोरदार तालियों से एक बार इन्हें हौसला दीजिए ताकि ये आपकी बेहतर खिदमत करें। जो नजर आते हैं व्हाइट कॉलरों में रात दिन, उनमें जरदई कौन है और जाफरानी कौन है? जो नजर आते हैं व्हाइट कॉलरों में रात दिन, उनमें जरदई कौन है और जाफरानी कौन है? देखिएगा उनका लहजा आप कमजोरों के साथ, खुद पता चल जाएगा फिर खानदानी कौन है। रहता है बेचैन जो बस तेरी खातिर। वाह, मैं बहुत कम वक्त में ज्यादा शेर आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। रहता है बेचैन जो बस तेरी खातिर, उसके दिल को राहत तू पहुंचाया कर। रहता है बेचैन जो बस तेरी खातिर, उसके दिल को राहत तू पहुंचाया कर। आएगी तकदीर बुलंदी पर तेरी, रोज तू अपने बाप के पैर दबाया कर। सरबुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। सरबुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, ये बड़ा बनने का तरीका है। वाह 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 वाह। चलिए एक छोटी सी नज़्म है वो पढ़ के इरशाद इरशाद इरशाद। हलाली रिस्क किस्मत में नहीं था, गिलाजत पेट में भरने लगे हैं। क्या कहना हुआ बाबा? हलाली रिस्क किस्मत में नहीं था, गिलाजत पेट में भरने लगे हैं। जिन्हें मिलने लगी थानों से बोटी, वो कुत्ते मुखबरी करने लगे हैं। वाह 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 वाह। वो नज़्म पढ़ दीजिए, नज़्म पढ़ दीजिए। कोई बात नहीं, हाथ पे लिखी है, देखो। नहीं कई 4 मिसरे और पढ़ दो, याद आ जाएगी। याद आ जाएगी। राहत भाई भी ऐसे ही करते थे, भूल जाते थे तो 4 मिसरे और दूसरे पढ़ने शुरू कर। चाहत की चौखट पे लाकर मार दिया, ख्वाब मोहब्बत का दिखलाकर मार दिया। वाह वाह। चाहत की चौखट पर लाकर मार दिया, वाह वाह। ख्वाब मोहब्बत का दिखलाकर मार दिया। दुश्मन बनकर दाव न जिसका चल पाया, उसने मुझको दोस्त बनाकर मार दिया। वाह 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 वाह। चलिए, इब्ने आदम ने लगाए सुर वो दीपक राग में। वाह वाह वाह। जल रही हैं बेटियां हवा की जिसकी आग में। काम खुरेजी है इसका नाम है, इसका जहेज
आहा, खंजरों तलवार से होती है इसकी धार तेज। वाह इससे खतरा है गरीब इंसान के जिस्मो जान को, कत्ल कर देता है ये कमजोर के अरमान को। वाह वाह वाह, हाथ पीले हो न पाए जर्द चूड़ी हो गई, आहा, बाप के घर में ही कुछ बच्ची तो बूढ़ी हो गई। अच्छी सूरत वालियों के भी मुकद्दर लुट गए, एक गरीबी की वजह से लाखों रिश्ते छूट गए। अरे क्या कहना, हर मुसीबत उस पे अब ससुराल में आने लगी, आहा, माल कम लेकर जो आई मार वो खाने लगी। वाह वाह वाह, दर्द शौहर के रवैये ने भी दिल में भर दिया, सास के तानों ने भी छल्ली कलेजा कर दिया। वाह, इस कदर ससुराल में मुश्किल वो रहनी हो गई, फूल की जो शाख थी कांटों की टहनी हो गई। वाह वाह वाह, इस कदर ससुराल में मुश्किल वो रहनी हो गई, फूल की जो शाख थी कांटों की टहनी हो गई। दिल का टुकड़ा बाप ने जिनके हवाले कर दिया, दिल के टुकड़े को उन्हीं ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। गल चुका पन्ना किताबें जिंदगी से फाड़ दो, माल जो शादी में मांगे उसको जिंदा गाड़ दो। वाह वाह,